है दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती कैसी है। आज के इस वीडियो में हम रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हुए प्राइस के एक्शन को पढ़ के हम ट्रेड एंट्रीज कैसे करते हैं और कैसे प्राइस एक्शन को पढ़ा जाता है, कैसे कैंडल्स बनती है, कैंडल्स की फॉर्मेशंस क्या होती है, बायर और सेलर का जो माइंडसेट होता है वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि जो एक्सपर्ट्स ट्रेड करते हैं, मतलब कि सिर्फ प्राइस एक्शन, आप जानते होंगे कि जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो चार्ट पे बहुत सारी चीज़ों को नहीं लगाते। वो चार्ट पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंट, कुछ जोन्स मार्क करते हैं और कुछ साइकोलॉजी यूज़ करते हैं और उसी पे डिपेंड होकर ट्रेड करते हैं और उसी से एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको ये समझना होगा कि प्राइस कैसे वर्क करता है, प्राइस की एक्शंस क्या होती है, प्राइस कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, बायर और सेलर का माइंडसेट क्या होता है प्राइस को लेके, उसी पे प्राइस एक्शन आपका डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम प्राइस एक्शन का मतलब समझते हैं, जिसमें P स्टैंड्स होता है प्राइस के लिए और A स्टैंड होता है एक्शन के लिए। P का मतलब क्या है, सिंपली यहाँ पे जो प्राइस शो होते हैं यहाँ पर राइट साइड पे ये प्राइस होता है, और एक्शन का मतलब होता है कि मार्केट का कैरेक्टर, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट पिछले पास्ट परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है, उसी को देखते हुए आज के ट्रेडिंग डे में उसके बलबूते पे डिपेंड होके कल के पास परफॉर्मेंस में प्राइस के एक्शंस को देख के अपनी ट्रेडिंग डिसीजन बनाना, उसी को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। जिसमें आप प्राइस और उसके एक्शन को जो पिछले बन चुका है, आप जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते होगे तो कल के जो लेवल्स बने हुए रहते हैं, कल के इंपॉर्टेंट प्राइस रहते हैं, जैसे लो हो गया, ओपन प्राइस हो गया, कल का इंपॉर्टेंट क्लोजिंग प्राइस हो गया, आप उसी को देख के मार्क करते होगे। और कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग्स रहते होंगे उसको आप देख के मार्क करते हो। तो वो क्या होता है, वो प्राइस का एक्शन होता है जिसको आप मार्क करते हो। अब देखो, प्राइस जो है वो एक लाइन में ऊपर नहीं जाती या फिर एक लाइन में नीचे नहीं आती, ठीक है। प्राइस को हिलने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, पहला बायर, दूसरा सेलर, ठीक है। इन्हीं दोनों की वजह से जो है हमारा जो मार्केट है वो हिलता है। अब सबसे पहले ये समझो कि बायर और सेलर के खरीदने और बेचने से होता क्या है। बायर और सेलर जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक मार्केट सिर्फ ऐसे एक जोन में घूमेगा, और जब जब मार्केट में पार्टिसिपेट ये बायर और सेलर्स करेंगे तब तक मार्केट में ये हायर लोज और ये लोअर हाइज वाला जो फॉर्मेशंस है ये बनता है, ठीक है, जो मार्केट के ट्रेंड होते हैं। तो जब जब बायर और सेलर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तब तक वहाँ पास ये हायर लोज और हायर हाइज का फॉर्मेशन और लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर मार्केट में बायर और सेलर्स की पार्टिसिपेशन कम है तो वहाँ पास ये ट्रेंड आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी मार्केट वो होती है जहाँ पास ये वाले एक्शंस देखने मिलते हैं, जिसको आप अप ट्रेंड और जिसको आप डाउन ट्रेंड मार्केट बोलते हो। तो अगर एक मार्केट को ऊपर या फिर नीचे गिरना है तो उसमें बायर और सेलर का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बायर और सेलर के वजह से मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट नीचे आती है, और इन्हीं को देख के आप अपनी ट्रेडिंग की डिसीजन लेते हो प्राइस को पढ़ के, और इसी को मार्केट के लैंग्वेज में बोलते हैं प्राइस एक्शन, जिसमें आप बायर और सेलर का माइंडसेट और प्राइस की परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे रीड करते हो और उसे आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का नाम देते हो, ठीक है। ये हमारे पास एक चार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। आज हम इसका पूरा प्राइस एक्शन ट्रेड करेंगे और ट्रेडिंग एंट्रीज कैसे होती वो मैं आपको बताऊंगा, प्लस बायर और सेलर का साइकोलॉजी और कैंडल्स की फॉर्मेशन, और उसी को देखते हुए हम इसमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करेंगे। अब ये वाले चार्ट को देखो और इसको समझो। यहाँ पास क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो 30,180 का जो लेवल है, मतलब कि 30,180 के लेवल से सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद प्राइस हायर लोज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर हाइज, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये मार्केट का अप ट्रेंड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता, फिर उसके बाद कुछ देर बाद क्या करता है कि प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है और अपने आप को कहाँ पर क्लोज कर देता है, 30,114 के लेवल पे। अब अगर आपको आज के टाइम में इस चार्ट को ट्रेड करना होता तो सबसे पहले आपको इस चार्ट के प्रीवियस डे के पास परफॉर्मेंस को पढ़ना पड़ता, प्राइस के एक्शंस को। अब इस चार्ट को ट्रेड करना है ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसके पिछले दिन क्या हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप पास्ट परफॉर्मेंस को देखोगे तो ही आज प्रेजेंट के टाइम में ये ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे कि आज अप साइड की ओर ट्रेड लेना है कि डाउन साइड की ओर ट्रेड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास क्या होता है कि प्राइस बहुत अच्छा एक ठोक सपोर्ट लेता है 30,000 साइकोलॉजिकल लेवल का, ठीक है। अब 30,000 साइकोलॉजिकल का सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर जाता है और बहुत ऊपर जाता है और कोई सेलिंग नहीं आती, और प्राइस अपने आप को कहाँ पास बंद करता है, 30,185 के लेवल पे। और जब इसकी क्लोजिंग होती है दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन प्राइस इसी का सपोर्ट लेता है और प्राइस हायर लोज बना के फिर ऊपर जाता है। अगर आप देखोगे तो ये
प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गया। ओके, अब एक मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, पहला रिटेलर, दूसरा इंस्टीट्यूशन या फिर जिनको आप ऑपरेटर भी बोलते हो। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये कॉल सेलिंग या फिर पुट सेलिंग करते हैं। हम जो रहते हैं, हम ऑप्शन बायर हैं, हम कॉल को बाय करते हैं, पुट को बाय करते हैं। ये क्या करते हैं, ये कॉल को सेल करते हैं और ये पुट को सेल करते हैं। और ऑपरेटर की जो संख्या होती है मार्केट में, मतलब कि मार्केट में पार्टिसिपेशन होता है वो सिर्फ 20% होता है। ठीक है, पर इनके पास जो कैपिटल होती है वो कितनी होती है, इनके पास पूरा 80% कैपिटल, मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास होता है। अब आ जाता है हम जैसे रिटेल ट्रेडर, जिनका पार्टिसिपेशन मार्केट में 80% रहता है, मतलब कि हमारी आबादी, जो हम जैसे लोग हैं जो कॉल बाइंग और पुट बाइंग करते हैं, हम जैसे लोगों की संख्या 80% है और हमारे पास कैपिटल कितना होता है, सिर्फ 20%। अगर आप एग्री कर रहे होगे तो कमेंट में यस करके टाइप ज़रूर करना। तो ये फ़र्क आ जाता है, जहाँ पर बड़े लोग, आपका मार्केट में सामना बड़े लोगों से होता है और बड़े लोग आपका स्टॉप लॉस हंट कराते हैं और उसी को लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। लिक्विडिटी कब आती है, जब प्राइस को ऊपर जाना होता है तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस चाहिए रहता है। उसी तरह जब प्राइस को नीचे आना रहता है तब नीचे तरफ कुछ स्टॉप लॉस चाहिए रहते हैं। ठीक है, अब उसी चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पास किसी ने कॉल बाइंग की है। ठीक है, रिटेलर ने भी बाइंग की होगी, दूसरा एक ने क्या किया होगा, जो ऑपरेटर होंगे उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पास पुट ऑप्शन को सेल किया होगा। ठीक है, उन्होंने पुट ऑप्शन को सेल किया होगा और दूसरे जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने कॉल ऑप्शन को बाय किया होगा। ठीक है, कॉल ऑप्शन को बाय किया होगा। अब मार्केट में इतनी बड़ी रैली आने के बाद ये दोनों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिन्होंने कॉल बाइंग की है उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये वाले लेवल पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो लेवल है और यहाँ पर जो लेवल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्टॉप लॉस है वो सेफ़ है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं रिटेलर्स के, वो सेफ़ पड़े हुए हैं। मतलब वो पूरे ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पास हुई है, पूरे ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉप लॉस है वो सेफ पड़ा हुआ है। और मार्केट को जब चलना होता है या फिर हिलना होता है तो इन स्टॉप लॉस को हिट करना होता है, तभी उनको लिक्विडिटी मिलती है, वरना प्राइस मूव नहीं कर पाता। तो सीधा सीधा साइकोलॉजी यहाँ पास ये है कि मार्केट ने बहुत अच्छा एक मूवमेंट दिया है, 13,000 से लेके 30,180 तक का 180 पॉइंट का रैली दिया है और उस दिन मार्केट ने कोई भी सेलिंग नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जिन्होंने बाय किया है, मतलब कि कॉल ऑप्शन रिटेलर्स ने बाय किए हैं, उनके जो स्टॉप लॉस हैं वो एकदम सेफ पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मार्केट को हिलना है ना तो इनके स्टॉप लॉस को हिट करना होगा। अब ये सब चीज़ आपने जान ली, अब चलते हैं वो वाले चार्ट में जहाँ पास आपको अपनी ट्रेड एंट्रीज बनानी थी। ठीक है, अब यहाँ पास ये समझो कि देखो यहाँ पास क्या हो रहा है कि यहाँ पास ये प्राइस का क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, मार्केट ने जहाँ पास क्लोजिंग दिया था, मार्केट उसने उस लेवल को मार्केट ने सपोर्ट लेके रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पास एक लो लगाया, फिर ऊपर में इसका हाई का लो लगाया, जिसकी वजह से ये हायर लोज बन गए। ठीक है, प्लस मार्केट ने अपना हाई प्राइस को ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर एक नया हाई बनाया, जिसकी वजह से ये हायर हाइस कहलाता है। और यहाँ पर फिर से एक लो बनाया जो इसके ऊपर लगा, जिसके वजह से ये क्या हो गया, ये हायर हाइस बन गया। अब साइकोलॉजिकल वे में सोचा जाए तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर जिन्होंने बाइंग किया हुआ है उन लोगों को और क्या कर रहा है कि मार्केट ललचा रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर और स्टॉप लॉस कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को हिलना है ना तो मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है। और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब होता है बाइंग इज इक्वल टू सेल। ठीक है, अगर यहाँ पर ठीक है मार्केट को हिलना है ना तो मार्केट को स्टॉप लॉस चाहिए होंगे, तभी मार्केट झटके से हिलेगा। ठीक है, अब ऊपर में क्या हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर अच्छे कॉल सेलर बैठे हुए हैं। कॉल सेलर मतलब जिन्होंने कॉल को सेल किया हुआ है, बाइंग नहीं की है। अब ये वाला जो लेवल है जहाँ से प्राइस बहुत अच्छा रेजिस्टेंट ले रहा है, ये कौन सा लेवल है, ये 13,250 का साइकोलॉजिकल वे में एक रेजिस्टेंट बन जाता है। जब भी आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो, उनका 50, 100, 800, 500 का जो पॉइंट्स आता है बीच बीच में, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंट बन जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पर सब जो कॉल बाइंग के रिटेलर हैं उनके स्टॉप लॉस को नीचे कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, मार्केट इतना देर होल्ड करके क्या कर रहा है, सबके स्टॉप लॉस को यहाँ पर बुला रहा है। स्टॉप लॉस जब लगने लगते हैं तो उनके वजह से क्या होता है, ऊपर में जो कॉल ऑप्शन सेल हुए हैं, ठीक है, ऊपर में कोई इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है। समझो अगर किसी ने यहाँ पर ये वाले स्ट्राइक प्राइस पे 13,250 के लेवल पे अगर किसी ने 5 लाख
कॉल सेल ऑर्डर लगाए हुए हैं तो उतने ही क्वांटिटीज़ में ये कॉल सेल है, ठीक है, ये कॉल सेल ऑप्शन लगे हुए हैं तो उतने ही क्वांटिटीज़ में कॉल बाइंग के ऑर्डर भी लगने चाहिए, ठीक है। 5 लाख के जब तक कॉल बाइंग के ऑर्डर नहीं लगेंगे, ठीक है, तब तक यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है, ऑपरेटर है, उनके जो ऑर्डर है वो यहाँ पर लगेंगे नहीं, जिसकी वजह से उनका जो प्राइस है वो ट्रिगर नहीं होगा और उनका एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर प्राइस लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर जिन जिन लोगों ने कॉल बाय कर रहे हैं वहाँ उन लोगों का स्टॉप लॉस इसके नीचे लग रहा है, ठीक है। और ऊपर में जो 5 लाख कॉल सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है, 5 लाख जो इंस्टीट्यूशन ने लगाए हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर एग्जीक्यूट होना चालू होते हैं। और जब एक टाइम के बाद ये 5 लाख के कॉल सेल के ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं इन रिटेलर के कॉल बाइंग की वजह से, उसके बाद इन इंस्टीट्यूशन के जो कॉल सेलिंग के ऑर्डर है वो ट्रिगर होना शुरू होते हैं। अब उसके बाद जब मार्केट को हिलना रहता है तो रिटेलर के जहाँ पर स्टॉप लॉस लगे रहते हैं, मार्केट उन्हीं को तोड़ते हुए फिर प्राइस नीचे आ जाता है और वहाँ पर ये देखो इस लेवल पे जहाँ पर स्टॉप लॉस सेफ थे रिटेलर के और इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में जो स्टॉप लॉस सेफ थे रिटेलर के, प्राइस उन सब को ब्रेक करके नीचे आता है, फिर अपनी क्लोजिंग इस लेवल पे दे देता है, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको इतना ध्यान रखना रहता है कि बायर और सेलर का साइकोलॉजी उस वक्त क्या है, कल के पास परफॉर्मेंस को लेके भी और आज के परफॉर्मेंस को लेके भी। दूसरा, आपको लेवल्स पता होने चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे कि इस लेवल पे 13,250 का जो रेजिस्टेंट पे में लिया है, यहाँ पर क्या हुआ होगा कि उस दिन यहाँ पर अच्छी कॉल सेल के ऑप्शन के ऑर्डर लगे होंगे और जिस टाइम पे यहाँ पर उतने ही क्वांटिटीज़ में कॉल बाइंग के ऑप्शन लगने चालू हुए तो कॉल सेलर के जो ऑप्शन थे, ऑर्डर्स थे, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस को नीचे लिक्विडिटी मिल गई, मतलब जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर के स्टॉप लॉस थे, फिर प्राइस नीचे चला गया। अब साइकोलॉजिकल वे में बायर और सेलर का माइंडसेट का एनालिसिस करने के बाद आ जाता है टेक्निकल वे में प्राइस एक्शन के लेवल्स को मार्क करना, उसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। बायर और सेलर की साइकोलॉजी अपने समझ ली, पर आपको चार्ट के बिहेवियर को भी एनालाइज उसी तरीके से करना पड़ता है। हमने अभी ये समझा कि इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा जो कॉल बाइंग के ऑप्शन है रिटेलर के, उनके जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, ठीक है। और मार्केट को इस तरफ लिक्विडिटी बनानी थी, इसलिए मार्केट जब ऊपर जाता है, अगर इस स्ट्राइक प्राइस पे 5 लाख कॉल सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है, 5 लाख के सेल ऑर्डर लगे हैं तो उतने ही क्वांटिटीज़ में बाइंग ऑर्डर लगने चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट फेक मूव बनाता है अपसाइड की ओर, ये दिखाने के लिए कि मार्केट फिर से अप ट्रेंड होने वाला है। इसके वजह से क्या होता है कि मार्केट में नीचे एसएल लगने लगते हैं, जिससे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। ऑप्शन के ऑपरेटर्स को प्रॉफिट तभी होगा जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर यहाँ पर जब उनके ऑप्शन कॉल सेलिंग के ऑप्शन पूरे तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करते हुए मार्केट नीचे आ जाता है और यहाँ पर अपनी क्लोजिंग कर देता है। अब दूसरे तरीके से एनालाइज करना रहता है तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे, मतलब कि प्राइस के बिहेवियर को या फिर प्राइस के स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए भी आप ट्रेडिंग डिसीजन लेते हो, और उसको कैसे करते हैं वो अभी जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन में आ जाता है एक सबसे पहले ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 ऐसे पॉइंट थे जहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा था। ये ट्रेंड लाइन आखिर है क्या, ये जो ऐसे स्लैंट में बनी है, इसको अगर आप सीधा करोगे तो ये सपोर्ट ही बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक तरीके से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ कर दी, और जब एक सपोर्ट बहुत बार रीटेस्ट होता है तो उसकी जो पावर रहती है वो उतना ही घटते चले आती है। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है कि उसका सपोर्ट को टूटना तय होता है, फिर सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंट बन के नीचे आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूट गया था, तो अगर आपको एंट्री बनानी होती तो आपको जस्ट इसका ऊपर का एसएल लेना था और नीचे तक का टारगेट यहाँ पर का रखना था, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर सोचा जाए तो कैसे एंट्रीज ले सकते थे। अब दूसरा तरीका होता है कि अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंट को रिस्पेक्टिवली मार्क किया जाए ताकि आप ट्रेडिंग डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ ले सको, ठीक है। तो उसके लिए मैं जोन ऑप्शन यूज़ करूँगा, और यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, कल प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस कहाँ थी, यहाँ पर थी, तो मैं अपनी क्लोजिंग प्राइस को मार्क कर लूँगा, ठीक है। और मार्क करने के बाद मुझे पता चलता है कि प्राइस उसी का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। फिर अब देखो एक जो सपोर्ट है वो टूट जाता है तो वो रीटेस्ट करके क्या बन जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पास एंट्री लेने से चूक भी जाते तो यहाँ पास आपका सपोर्ट जो था वो सेफ था। जब सपोर्ट टूटा तो मार्केट यहाँ पास रीट्रेस करने गया, और रीट्रेस करने के बाद
इसको रेजिस्टेंट के जैसे रिस्पेक्ट किया, फिर प्राइस यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पर आपका टारगेट हिट हो जाता। तो दो तरीके से यहाँ पर आप ट्रेड लेते। पहला, ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक हुआ तब आप लेते ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, उतना भी नहीं तो अपना जब सपोर्ट टूटा तो सपोर्ट टूट के जब ये रेजिस्टेंट बना तब आप यहाँ पर रेजिस्टेंट पे सेल करके नीचे की, और जहाँ पर ये एरिया में स्टॉप लॉस सेफ पड़े थे, इतने एरिया में जब आप टारगेट लगाते तो आपका टारगेट अचीव हो जाता। ये था पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का रियल लाइफ एग्जांपल, और बायर और सेलर का साइकोलॉजी के साथ और लिक्विडिटी के साथ। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो कमेंट में एक बार फीड करके बताना कि कैसा लगा। और अब एक नया सीरीज चालू हुआ जो कि प्राइस एक्शन के ऊपर रहेगा, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, स्ट्रक्चर मार्केट का ट्रेंड कैसा होता है और भी बहुत कुछ रहेगा। तो उसके लिए भी आप वीडियो को लाइक कर देना जिससे मेरे को सपोर्ट मिले। और अगर आपको प्राइस एक्शन का रोड मैप चाहिए रहेगा तो कमेंट में यस टाइप कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। अपना ध्यान रखें, इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है और चार्ट पे ज़्यादा कुछ लगाने का तरीका नहीं है, यही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रहता है। प्राइस के बिहेवियर मतलब कि पास्ट परफॉर्मेंस को पढ़ के, बायर और सेलर का साइकोलॉजी और माइंडसेट को पढ़ के, इसी को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं।